जय हिंद दोस्तों। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पेपर हुआ था 2017 में, उसमें हिंदी और इंग्लिश थे। वो तो इसका हिंदी का पेपर देखेंगे आज अपन, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके आंसर की देखेंगे। और इस 2017 में अधीनस्थ न्यायालय का हुआ था और उसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के थे और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। तो हिंदी का पेपर देखेंगे अपन इसमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वन वर्ड है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर है जिज्ञासु होगा। कि आगे देखो यहाँ पे लास्ट में आंसर दे रखा है, तो मैं टिक आगे इस पे टिक नहीं करूँगा। तो इसमें आगे चलते हैं अपन। फिर है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं। उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। 102 में ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसे जाना न जा सके उसके लिए क्या होगा, अज्ञेय होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वो होगा उद्धोरगामी। जो ऊपर की जो ओर जाता है उसे उद्धोरगामी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, अपराध किसी का दंड किसी को दे, निकट अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति क्या होगी। तो इसमें होगा खेत खाया गधा और मार खाए लोहा। ये हो जाएगा इसकी जो लहा, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 105 में ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो फूट होना। 8 कनौजी 9 चूल्हे का अर्थ होता है फूट होना। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, सावन भादो सावन सुकन भादो हरो। इसका इसका लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है कि सदा एक ही दशा में रहना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति क्या है। तो इसकी है कि मुंह में राम बगल में छुरी। फिर है, जिन खोजा 3 पाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 9, जिन खोजा 3 पाइयाँ गहरे पानी पेट लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ क्या होगा। तो इसका होगा संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 प्रशासनिक शब्दावली का है, लेकिन प्रशासनिक शब्दावली अभी जो एग्जाम होगी ना 2023 में हाई कोर्ट वाली, उसमें प्रशासनिक शब्दावली टॉपिक नहीं है, लेकिन 2017 वाले में था। तो उसी का पेपर है ये। उसमें 2-3-4 क्वेश्चन आए थे प्रशासनिक शब्दावली का। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एडहोक। एडहोक का मतलब होता है तदर्थ। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। फिर है एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है प्रस्तांकन। 112 एंडोर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिपूर्ति। इसका होता है रिएम्बर्समेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, मेमोरेंडम। इसका अर्थ होता है ज्ञापन। फिर है वैकेंसी। इसका अर्थ होता है रिक्त। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, चोर भाग गया जब उसने हमें देखा। तो इसका इंग्लिश में करना है अर्थ। तो इसका होता है द थीव रन अवे व्हेन ही सा अस, यानी चोर भाग गया जब उसने हमें देखा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, वी बोट द टिकट्स एंड वेंट इन, यानी हमने टिकट खरीदे और अंदर गए। ये हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हियर सो मैनी पीपुल आर प्रेजेंट हु डोंट केयर ऑफ फॉर अदर्स। वाक्य का हिंदी रूपांतरण करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरी परवाह नहीं करते हैं। डू नॉट केयर फॉर अदर्स, ये हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, एक्शन में बी टेकन एज प्रपोज्ड। इसका अर्थ होता है यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए। क्वेश्चन नंबर 20, लर्निंग एंड नॉलेज आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ ए मैन। इस वाक्य का हिंदी में रूपांतरण क्या हुआ। इसका रूपांतरण तो होता है कि विद्या और ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। तो ये अनुस्मारक कहलाता है। ये पत्र से संबंधित है। ये टॉपिक भी हाई कोर्ट एलडीसी में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, किसी पद पर नियुक्त प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र प्रारूप को क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं आवेदन पत्र। क्वेश्चन नंबर 23, निविदा सूचना का उद्देश्य क्या है। तो सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, उपयुक्त सभी काम आ जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 24,
एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं परिपत्र, सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 25, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो पत्र क्रमांक का किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 125, 126, उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्तर प्लस अयन होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो भानु प्लस उदय, ऑप्शन नंबर 4 का सही है और बाकी सबका गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी प्लस ऊन होगा, इसमें यण संधि है, यण नहीं, हाँ यण संधि है इसमें। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ होगा। क्वेश्चन नंबर 30, उच्चारण में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, उत प्लस चारण। निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण है? तो वर्दी संधि में डबल मात्रा आती है तो सदैव हो जाएगी। निम्नलिखित 32, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का कौन सा उदाहरण है? तो अव्ययभाव है भरपेट। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, रामचरित शब्द का कौन सा समास है? रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, राम का चरित्र, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 34, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो शरणागत को आया हुआ तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? वह द्वंद्व समास कहलाता है। फिर है 35, कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है तो वह द्वंद्व समास होता है। फिर है 36 नंबर, हिम आच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? तो करण तत्पुरुष समास है। फिर है 37, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो चंद्रशेखर। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण वो भी होते हैं जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर बहुव्रीहि समास ही आता है, ज़्यादातर नहीं सभी। तो अपन एक परिभाषा हो गई कि बहुव्रीहि समास में कि पर्यायवाची शब्दों का यूज होता है। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन, अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है? तो अभी है। निम्न 39, निम्न में से कौन सा शब्द नीर उपसर्ग से नहीं बना? तो 139 नंबर क्वेश्चन में के निरोध में नहीं है। फिर 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? तो पराजय। 41, नि उपसर्ग से बना शब्द है? तो नियंत्रण। फिर 42, प्रत्युपकार में उपसर्ग है? प्रति है। फिर है 43, व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो व्यक्ति प्लस इक हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है? तो अलंकारिक नहीं है। 45, एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? तो चटोरा नहीं है। 46, आउट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है? तो चिकनाहट नहीं है। 47, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो शक्तिवर्धक में नहीं है। 48, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट। 49, निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची शब्द है? तो नग और नट, ये है, ये सही नहीं है। निम्न में से 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो विभु नहीं है। फिर 51, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो असी, कृपाण, अक्षु, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। फिर है 52, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? तो इसमें आ जाएगा 52 में कि रुधिर, रक्त, लहू, ये सही है। फिर है 53 नंबर, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है? तो आकाश का है व्योम। फिर है 54, वामा, ललना, कामनी, रमणी, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये नारी के हैं। फिर है 55, निम्नलिखित में नहीं, निम्न विलोम युग में से सही विकल्प को चुनिए? तो यह है शोक, हर्ष, ये सही है। फिर है 56, निषेध का शब्द विलोम शब्द क्या हुआ? तो विहित हो जाएगा। फिर है 57, निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द है? तो स्थावर हो जाएगा। फिर 58, निम्न में से मुक्त का सही विलोम क्या होगा? मुक्त बद्ध हो जाएगा। फिर है 59, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम है? तो संकीर्ण हो जाएगा। 60 नंबर, शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति, अनेकार्थ शब्द का समानार्थी क्या है? तो गुरु है।
फिर है 61, मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेक अर्थ है? तो ये है कल के। 62, पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह सही है, तो पत्ता, चिट्ठी, पंख, यह सही है। 63, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थ शब्द हैं, तो यह है नग, पक्षी, शून्य, ये अनमेल है। फिर है कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थ समूह कौन सा है? तो 64, 64 में सही आंसर होगा हाथ किरण करना, यह सही है। फिर है 65, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थ हैं? तो ये जलजगे हैं। फिर है 66, पाप, सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही युद्ध में कौन है? पाप, तो ये हो जाए अग और अग। फिर है 67, निम्नलिखित युग्म शब्दों के समूह में से अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो परिणय, विवाह और परिणय, प्रेम, लाप, प्रेमा, लाप, ये सही नहीं है। फिर है 68, कर्ती और कर्ती शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो रचना और निपुण। फिर है 69, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सुमत सही है, युग्म सही है? तो कुल यानी वंश, कुल यानी किनारा, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर है 170, फिरता और फरता, फिरता यानी कुंती होता है, वो फिरता यानी रीति होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर है 71, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? तो ये भारतीय, दर्शनीय, आलसी, ये सब बने हुए हैं। फिर है 72, विशेषण की सही परिभाषा है? तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। सर्वनाम और विशेषण, ये टॉपिक भी हाई कोर्ट है, जैसे 2022 वाली में नहीं है। फिर 73, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? यह है वह आदमी हंसता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है 73 में। फिर है 74, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है? तो लिखित नहीं है। फिर है 75, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो संख्या बता रहा है 40। फिर है 76, अत्यधिक शब्द में अशुद्धि है, तो ये स्वर आगम की है, अत्यधिक होगा यहाँ। 77, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए? तो कवियत्री है ये, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है कवियत्री। फिर है 78, निम्न शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? तो मिष्टान, श्रृंगार, ये अशुद्ध है। फिर है 79, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आशीर्वाद 4 नंबर सही है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो भागीरथी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 81, इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है? तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ये इसमें अशुद्धि है। 82, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए? तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, यह शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। 83, यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है, तो इसमें विशेषण संबंधी है, बड़ा और सुंदर दोनों साथ नहीं आएंगे। फिर 84, निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो इसमें अशुद्धि किस प्रकार की है? इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। फिर है 85, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए? शुद्ध वाक्य है कि वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। 86, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, अशुद्ध वाक्य है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ये शुद्ध है। उपुस रेखांकन कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें वचन संबंधी है, आंख नहीं, आंखों से आंसू बहते हैं, एक आंख से थोड़ी बहते हैं, तो इसमें ये वचन संबंधी आंखों आएगा। 87, निम्नलिखित कर्तवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य वाक्य में बदलिए? तुम अखबार पढ़ते हो, तो इसका हो जाएगा कर्मवाच्य, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। 88, मैं रामायण नहीं पढ़ सका, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में कर्तवाच्य का उदाहरण है? तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। 90, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। 91, वह लड़ाई में मारा गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य, वह लड़ाई में मारा गया, यानी किसी के द्वारा मारा गया वो। 92, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, कर्तवाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? वह माली ने पक्के पक्के आम तोड़े। 94, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता और पड़े, उसे क्या कहते हैं? उसे
उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर है 95, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प कौन सा है? तो लिखावट और लिखना। 96, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो राधा ने स्नान करके भोजन किया। 97, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें अकर्मक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। फिर 99, उपतक्या शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द वाक्यांश कौन सा है? पर्वत नीचे की भूमि होती है। प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? तो ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये पेपर था जो हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय का हुआ था, 2017 में हुआ था। और ये 100 क्वेश्चन हिंदी के थे, वो अपन ने देखे हैं। और आगे के भी आगे देखते हैं। जो 2016 में हुआ था हाईकोर्ट एलडीसी, वो पेपर देखेंगे। उसमें तीनों सब्जेक्ट थे, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी और जीके भी था। इसमें अधीनस्थ में केवल ये थी। और जो अब हाईकोर्ट होगा उसमें टाइपिंग भी है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगी। पिछली बार भी दोनों में थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।